पूरी भारत की सीमा है चीन के साथ लगी हुई। इसमें खास तौर से लद्दाख का ये इलाका जहां लगातार हम ये देख रहे हैं तनाव की स्थिति है, क्या यहां फेज्ड मैनर में वाकई वो हो पाएगा जो हिंदुस्तान को पूरी तरह से माफिक आता है? यहां जरा देखिए डिसएंगेजमेंट के समझौते की बड़ी बातें क्या हैं। दोनों देश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, दोनों देशों की टुकड़ियां पीछे हटेंगी, ये तय हुआ है। चीनी आर्मी पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ जाएगी और भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट के पास रखेगा। पूरी तरह डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं है। अप्रैल 2020 से नॉर्थ और साउथ बैंक के सभी कंस्ट्रक्शंस हटाए जाएंगे, पहले की स्थिति बहाल की जाएगी। दोनों देश नॉर्थ बैंक की पेट्रोलिंग को रोक देंगे। आगे के समझौते में पेट्रोलिंग पर फैसला होगा। पेट्रोलिंग यहां जहां पर हुआ करती थी दोनों देशों की तरफ से, ये होगी कि नहीं होगी इस जगह पर, यह भी आगे तय होगा। दोनों देश की सेना वहां तक पीछे हटेगी जहां से गतिरोध वाली जगह पर आने में समान समय लगे। इसी की बात अभी हमारे संवाददाता सुमित कर रहे थे कि ये टाइम लैप्स और सैटेलाइट और हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस से चीन की हर गतिविधि पर भारत निगाह रखेगा और ये चीन को भी पता है कि इसके लिए व्यवस्था है और भारत ऐसा कर सकता है। हर 24 घंटे में दोनों देशों की सेना के कमांडर्स इस बारे में कि डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस कैसी चल रही है, किस फेज में है, कहां तक पहुंची है, इसको लेकर अपडेट करेंगे अपने ऑफिसर्स को। और ये कुल मिलाकर इस बार इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने की और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर यकीन कर सके, खासतौर से भारत का पक्ष, क्योंकि हिंदुस्तान जो कहता है वो करता है, लेकिन चाइना की तरफ से ये देखने को नहीं मिला है। ये चाइना भी कर रहा है, ये हिंदुस्तान इंश्योर कर सके। अभी तक कम से कम सिवात साहब ये बातें तो भरोसा जगाने वाली हैं कि चीन माना है कि हम जो करेंगे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद अगला कदम हम लोग बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक और सवाल नहीं, जो कि नॉर्थ और पैंगोंग में जो कार्रवाई की है और जिस प्रकार से चीन ने डिसएंगेजमेंट की है वो एक सिंक्रोनाइज मैनर से, फेज मैनर से, और जो वेरीफाइड है। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने बंकर, सेंगर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक टावर थे प्लस हेलीपैड को हटाया है। ये तो सच्चाई है। उन्होंने आरटी गन्स और टैंक्स को भी जो आपके चशुल मौल तो बाउल से पीछे ले गए और मुझे लगता है इसमें भारत की जीत है कि ये कार्रवाई हुई है। मेरा ओनली पॉइंट यही है कि इसके होने के बाद जो 48 घंटे के बाद प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी देपसांग के बारे में, गोगरा और हॉट स्प्रिंग। मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है देपसांग। देपसांग जो इलाका है वो इतना अहमियत वाला है कि अगर देपसांग में चीनी वहीं रहते जहां हैं तो वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर में जा सकते हैं, बाईपासिंग दौलत बेग ओल्डी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि देपसांग में इनका जाना बड़ा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो चीन बोले कि क्लेम लाइन जो 1959 है, क्योंकि चीन जो है ना गोल पोस्ट चेंज करता है और चीन के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। उन्होंने स्टार्टिंग में गालवान में डिसएंगेजमेंट के टाइम में क्या किया था, मगर मुझे यह भी लगता है दिनेश कि इस बार भारत की फौज और भारत के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने पुख्ता बातचीत की है और कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग है, चाहे वो अनाउंस नहीं की, कि देपसांग से भी जो चीन है वो वापस जाएगा यथास्थिति अप्रैल 2020 की। अगर वो करता है तो इसमें विन विन है दोनों के लिए। लेकिन अभी इसमें होना चाहिए, इसमें हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि क्लास रेंज आपका ट्रम्प कार्ड था, उसको आप देपसांग के साथ। ये आपने तीसरी बात ये बात कही है सर, और ये निश्चित रूप से आपकी निगाहों में बहुत अहम होगी, लगातार आप इसको कह रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।